नमस्कार, आपका और आपके समस्त परिवार का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप लोग सब? आशा करती हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और हरियाली तीज की आप सभी को शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं हरियाली तीज की। बहुत सरल तरीके से मैं आपको आज हरियाली तीज की पूजा बताऊंगी। हर जगह सावन का महीना लगा हुआ है। सावन के महीने में तृतीया के तिथि के दिन शुक्ल पक्ष की सावन का शुक्ल पक्ष आरंभ हो गया है और शुक्ल पक्ष के तृतीया के दिन हरियाली तीज की पूजा होती है। सुहागवंती स्त्री पूजा करती हैं, विवाहित स्त्रियां पूजा करती है, कुंवारियां भी पूजा करती हैं। हरियाली तीज की जगह जगह झूले लगते हैं, सावन का मेला लगता है और हर जगह खुशहाली ही खुशहाली होती है। आप सभी स्त्रियां जो मेरी सब्सक्राइबर हैं और जो ये मेरा चैनल देख रही हैं, उन सबको हरियाली तीज की शुभकामनाएं। सारी मनोकामना आपकी पूर्ण हो। हरियाली तीज बहुत सरल तरीके से मैं उन लोगों के लिए पूजा करती हूँ जो जिनके पास सामर्थ्य नहीं है या जिनके पास समय कम है, गृहस्थी के बहुत काम है। किस तरह सरल तरीके से हरियाली तीज की आप पूजा कर सकते हो। बहुत कम सामान, जैसे अगर आपके पास मूर्ति हो, मेरे पास फोटो है मैंने रखी इस बार, अगर आपके पास मूर्ति हो शंकर पार्वती की तो उसका आप पंचामृत कर सकते हैं, उसका आप पंचामृत कर। लेकिन अगर आपके पंचामृत फोटो का पंचामृत मत कीजिएगा, फिर फोटो खंडित हो जाएगी और खंडित फोटो घर में नहीं रखी जाती है। इसलिए आप मूर्ति का, अगर मूर्ति है तो मूर्ति का पंचामृत की। पंचामृत मैंने बहुत बार आप लोग को दिखाया है कि किस तरह पंचामृत बनाया जाता है। 5 चीज़ों से पंचामृत बनाया जाता है। तो आप 5 चीज़ों से भगवान शंकर पार्वती की पूजा की जाती है। गौरी शंकर आय की पूजा की जाती है। गौरी शंकर आय की पूजा की जाती है इस दिन। पहले आप देखिए मैंने कलश स्थापना की है। कलश स्थापना में देखिए कलश लिया है आम का कोई ऋतु का हरा फल हो। आप दीपक कलश भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने ऋतु का कोई हरा फल लिया क्योंकि आज हरियाली तीज है, सब कुछ हरा हरा होना चाहिए, इसलिए मैंने ऋतु का इसलिए हरा फल लिया है। और इस फल को हम कंकु से टीका करेंगे। इस फल को आप कंकु से आप दीपक कलश भी कर सकते हैं, आप नारियल भी लगा सकते हैं। हमारे यहाँ ऋतु का फल होता है और देखिए कंकु से हम इसको टीका करेंगे। एक दिन इस कलश की हम स्थापना करेंगे। उसके बाद कल इसको आप पार्थिव शिवलिंग भी कर सकते हैं। मेरे चैनल में वीडियो है कैसे पार्थिव शिवलिंग किया जाता है। इसको हम कलश करेंगे, इसको हम टीका करेंगे। और गौरी शंकराय नमः, गौरी शंकराय नमः, शंकर पार्वती वल्लभाय नमः। और फिर हाथ में फूल लेकर संकल्प करेंगे, हाथ में फूल लेकर संकल्प करेंगे कि आज हम गौरी शंकर आए पार्वती, दोनों का नाम एक साथ लिया जाता है क्योंकि आज हरियाली तीज है। गौरी शंकर पार्वती जी और अपना गोत्र बोल के समस्त परिवार का नाम लेके आज हम पूजा करेंगे। और उसके बाद ये फूल पुष्प बीच में रख देंगे और उसके बाद हम गणेश जी की स्थापना करेंगे। पहले कि यहाँ पर गणेश जी है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जी देखिए सामर्थ्य के ऊपर है, जितना सामान आप बढ़ा सकते हैं, जितना सामान आप कम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। उसके बाद हम चावल छीटेंगे। चावल छीटे, पहले कलश में चावल छीटेंगे, फिर इसमें चावल छीटेंगे। आम के पल्लव के साथ मैंने बनाया है। और उसके बाद हम पूजा आरंभ करेंगे। श्री गणेशाय नमः। उसके बाद हम भगवान शंकर को चंदन लगाएंगे, पीला चंदन। देखिए मैंने आसन हमेशा मेरा ये हरा है, वो स्क्रीन में कुछ और लग रहा है, ये हरा है। हरा रंग के कपड़े का आसन होना चाहिए। देखिए ये हरा है, ये देखिए अगर आपको वो लग रहा है, हरे रंग का आसन होना चाहिए। पहले हम शंकर भगवान को चित्र में टीका करेंगे। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। देहि में सौभाग्यम, देहि में आरोग्यम, रूपम देहि धैर्यं देहि। ओम शंकर पार्वती नमः। ओम नमः शिवाय
और जब वक्त आए नंदी भंगी सबका नाम लेकर आप शंकर भगवान को टीका करेंगे। और उसके बाद पार्वती जी को भी ये चंदन चढ़ाएंगे, क्योंकि पार्वती जी को पीला चंदन चढ़ा सकते हैं। जो भी घर में भगवान का भोग बनता है वो आज आप भोग करेंगे भगवान को। मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं शिवलिंग की, लेकिन आज गौरी शंकर आए, पार्वती बल्लभ आए, शांत है, गौरी पार्वती बल्लभाय नमः। कार्तिकेय जी को भी टीका करेंगे। सामने जो शिवलिंग है उसको भी हम टीका करेंगे। उसके बाद कंकु लगाएंगे। उसके बाद हम कंकु लगाएंगे भगवान को। और उसके बाद इसी कंगों से आपको यहाँ पर साथिया बनाना है। आपको आता हो बनाना तो बनाइए, और नहीं आता हो तो मत बनाइए। देखिए मैंने आपको साथिया दिखाई, यहाँ पर आप साथिया बनाएंगे। दिखाई नहीं दे रहा आपको, क्योंकि अभी कंकु सूखा हुआ है इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा। चावल छीटेंगे हम, उसके बाद बेल पत्र चढ़ाएंगे। उसके बाद हम भगवान को बेल पत्र चढ़ाएंगे, हरे हरे बेल पत्र। अगर समय है आपके पास तो ये बेलपत्र पे आप कुछ लिख भी सकते हैं, लेकिन बेलपत्र पे सावन के महीने में हमेशा चंदन चढ़ा के चढ़ाइए, चंदन चढ़ा के लगाइए, इससे बहुत पुण्य मिलता है। चंदन लगा के बेल पर अगर हो तो इसमें आप लिख भी सकते हैं गौरी शंकर आइए, कोई पार्वती बल्लभाय नमः या ओम नमः, ऐसे कुछ लिख सकते हैं। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, श्री नमस्ते भाई, ये सब करके आप लिख भी सकते हैं। और ये बेलपत्र चढ़ाइए भगवान को। ये पूरे बेलपत्र जितने चढ़ाए जाएंगे ये पूरे बेलपत्र आप चढ़ाएंगे भगवान को। गौरी शंकर आए, पार्वती बल्लभाय नमः। उसके बाद हम भगवान को आज हरी हरी धूर्बा चढ़ाएंगे, हरी हरी धूर्बा। और अगर आपको पंचामृत करना है तो इसी धूर्बा से आप भगवान का पंचामृत करेंगे। पंचामृत बना लेंगे और इसी धूर्बा से भगवान का पंचामृत हरी धूर्बा चढ़ाएंगे। गणेश जी भी साथ में है तो भगवान को हम हरी हरी धूर्बा चढ़ाएंगे भगवान को। उसके बाद हम भगवान को पुंगी फलम समर्पयामि, पुंगी फलम समर्पयामि। पुंगी फलम, देखिए मैं पुंगी फलम चढ़ाया है, पुंगिल फलम समर्पयामि। दक्षिणा आपकी जितनी सामर्थ्य, मैं कभी भी दक्षिणा नहीं दिखाती, दक्षिणा से संपूर्ण होता है। जितने भी सामर्थ्य हो आपकी, आप दक्षिणा रख सकते हो, जो भी आपकी सामर्थ्य हो। मेरे उपवस्त्र में मैंने भगवान को और माता रानी शंकर भगवान को चुन्नी पहनाई है। सुहाग का व्रत है, सुहाग का व्रत, इसलिए मैंने भगवान को उपवस्त्र में चुन्नी पहनाई है। आप उपवस्त्र में भगवान का इस तरह इससे गठबंधन भी कर सकते हो। और सामर्थ्य है, अगर सामर्थ्य है तो फिर उपवस्त्र में आप कुछ भी बहुत कुछ चढ़ा सकते हैं। मैं कहते हैं सामर्थ्य तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, चांदी के पायल चढ़ा सकते हैं, बिछिया चढ़ा, लेकिन भगवान को सिर्फ श्रद्धा की ज़रूरत होती है। तो श्रद्धा के लिए अगर आपसे जो भी बनता है गृहस्थी के अंदर आप ये चढ़ा सकते हैं। उपवस्त्र में आप भगवान को मौली चढ़ा सकते हैं। भगवान को मौली चढ़ाई है। आज हरा हरा श्रृंगार होता, हरी झांकियाँ लगती है भगवान की, और भगवान को झोला झुलाया जाता है। उपवस्त्र समर्पयामि, मैंने भगवान को और टुकड़ा तोड़ के ऊपर वस्त्र नहीं चढ़ाया जाता है। भगवान को शंकर भगवान और पार्वती जी को मिला के उपवस्त्र चढ़ाया जाता है। पुंगी फलम समर्पयामि, वस्त्रम समर्पयामि, और ये उपवस्त्र समर्पयामि है। ये उपवस्त्र समर्पयामि बहुत ही सरल तरीके से आप जैसे गृहस्थी के साथ भी आप पूजा कर सकते हो। भगवान की हरियाली तीज की आप कथा कर सकते हो, आपको कथा कहीं पर भी मिल जाएगी। और फिर जैसे आजकल राजस्थान में तो घेवर भोग होते हैं, पर आपसे घेवर नहीं बन पाए तो घर में जो भी फल आ रही है वो भोग कर दीजिए, या बाजार में केसर या पेड़ा मिलता है और उसमें ये हरा हरा पिस्ता होता, हरी कोई भी चीज़ होनी चाहिए जो, तो ऐसा पेड़ा आप भगवान को दो पेड़ा भोग कर सकते हैं। नैवेद्य समर्पयामि, नैवेद्य समर्पयामि। भगवान को हम सुहाग का सामान चढ़ाएंगे, भगवान को हम सुहाग का सामान चढ़ाएंगे। आप सिर्फ चूड़ियाँ भी चढ़ा सकते हरी हरी। हम भगवान को पूरा सा, जिसमें मेहंदी, हरी मेहंदी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। और आपके पास अगर पार्वती जी का विग्रह है तो घर की मेहंदी आप लगा भी सकते हैं। हरी हरी मेहंदी सबसे ज़रूरी होती है। भगवान को हम
उपवस्त्र, ये सुहाग का सामान, सिंदूर विंदूर सब भगवान माँ को चढ़ाएंगे हरियाली तीज में। हरियाली तीज की आप सभी को शुभकामनाएं। भगवान को हम हरा फल भोग करेंगे, कोई भी हरा फल आप भगवान को भोग सकते हैं। नैवेद्य समर्पयामि, हरा होना चाहिए, केला भी आप भोग कर सकते हैं। नैवेद्य समर्पय। ओम जय शिव ओंकार, बाबा हरि शिव ओंकारा। 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज ते सोहे, तीनों रूप निरखता तिबन जन मोहे। अक्षमाला मुंडमाला मुंडमाला धारी, चंदन मगमद लोचन भाले शुभकारी। श्वेतांबर पीतांबर वागंबर अंगे, ब्रह्मादि संगादि भूतादि संगे, करके मंटक मंडल चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग भरता जग पालन, लक्ष्मी वर गायत्री। पार्वती संगे अर्धंगे गायत्री, शिव गौरी गंगे। त्रिगुण आत्मानी आरती, जे कोई नर गासे, कैसवान सुख संपत्ति था से। और भगवान से क्षमा याचना कर दीजिए। पाप माँ पाप आत्मा पाप समा पाही माम। प्रभु कोई भी पाप किया है, पूजा में कुछ भी कभी कोई सामान भी हमारे हाथ से गिर जाता है, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। और आरती को हमेशा जल लेकर आरती को ऐसे घुमा के ठंडा कीजिएगा। और अब इस वीडियो को यहीं पर मैं एंड करती हूँ। कृपा करके मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा कर दें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।